अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैच्योर मैटर्स में आज हम बात करने वाले हैं 3 बेसिक न्यूज़ के बारे में। पहली न्यूज़ हमारे पास साउथ अमेरिका से है। साउथ अमेरिका की कंट्री है कोलंबिया, उसका इसराइल के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट यूरोप। यूरोप में आयरलैंड जो है ना, उसने फ़लस्तीन के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट की है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। देन एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट के जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल स्पेस रेस में एक हिस्सा लेने की कोशिश की है। इंडिया के चंद्रयान 3 मिशंस के बाद जो इतना प्रेशर आया था, उसके हवाले से बात करते हैं। तो ये मुकम्मल डिटेल के साथ ये 3 न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। पहली साउथ अमेरिका से, देन यूरोप एंड देन पाकिस्तान। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कोलंबिया की, तो कोलंबिया जो है ना, वो साउथ अमेरिका का एक छोटा सा मुल्क है। लेट मी शो यू इन अ बिगर पिक्चर के ये साउथ अमेरिका है और ये यहाँ पे ना, ये साउथ अमेरिका और ये यहाँ पे कोलंबिया छोटा सा मुल्क है। साथ वेनेजुएला है, एक्वाडोर है, सूरीनाम है, ब्राज़ील है। तो ये सारे ममालिक इसका राउंड अबाउट है। अब जो साउथ अमेरिका है ना, दैट्स टिपिकली एंटी अमेरिका, एंटी यूएसए। लाइक टोटल नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ के लोगों में एंटी यूएस सेंटिमेंट बड़ा पाया जाता है। और इसी लिस्ट में आता है हमारे पास कोलंबिया और वेनेजुएला पर्टिकुलरली। अब ये जो कोलंबिया है ना, इसका जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है गुस्ताव पेट्रो। अब ये जो गुस्ताव पेट्रो है, ये मजदूर डे यानी लेबर डे के हवाले से एक तकरीर कर रहा था और उसमें इसने कह दिया कि हम लोग इसराइल के साथ ना मुकम्मल तल्लुकात कट करते हैं। अब ये जो मुकम्मल तल्लुकात इसने कट किए हैं, ये सिर्फ तल्लुकात कट नहीं किए, इसने ये भी कहा है इफ़ फ़लस्तीन डाइज तो ह्यूमैनिटी डाइज। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी बिग। साथ इसने ये भी कह दिया जी कि इसराइल जो है वो जिस तरह के जुल्म कर रहा है, ये हमने हिस्ट्री में बड़ी दफ़ा देखे हैं, और अगर ये जुल्म सहते हैं फ़लस्तीनियन तो हम लोग इसमें बराबर के शरीक होंगे इस जुल्म में। तो ये जो स्टेटमेंट थी, दिस वाज इनकरेजिंग स्टेटमेंट। ये कोलंबिया से बड़ा यानी कि एक पॉजिटिव फीडबैक आया है। और फ़लस्तीन के सपोर्ट में एक और मुल्क ने अपना हार्ड स्टांस सेट कर दिया। सेम इज़ द केस विद के यूरोपियन जो कंट्री है ना, वो आयरलैंड इज़ बेसिकली एंटी यूके। अब जो यूके है दैट्स प्रो फ़लस्तीन, और आयरलैंड जो है वो टिपिकली प्रो फ़लस्तीन हो जाएगा। ये जो प्रो फ़लस्तीनियन सेंटीमेंट है ना, ये एक और वजह से है कि फ़लस्तीन वाले जो है ना, उन्होंने इतनी रेजिस्टेंस शो की है इसराइल के ख़िलाफ़ कि पूरी दुनिया मजबूर हो गई है इस चीज़ को मानने के लिए कि फ़लस्तीन के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। आयरलैंड का जो प्रेसिडेंट है माइकल डी हिगन्स, उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि उसने ना अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर जो बाइडन को पुकारा, यानी जो बाइडन को मुखातिब करते हुए और ये कहा जी कि बाइडन साहब, आप भी आयरिश पीपल से ताल्लुक़ रखते हैं, और आयरलैंड की जो हिस्ट्री है ना, दैट इज़ फुल ऑफ सॉरोज, माइग्रेशंस एंड क्रूएल्टी। तो फ़लस्तीन जो है वो भी इस टाइम पे इसराइल से यही चीज़ फेस कर रहा है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग फ़लस्तीन के हवाले से पॉजिटिव इक़दामात करेंगे। और आयरलैंड ने ये भी कहा है जी कि वो यूएन में फ़लस्तीनियन टेरिटरी को एज अ फुल फ्लेज कंट्री अपनाने के लिए जो है अपनी रेजोल्यूशन पेश करेंगे। दिस इज़ समथिंग बिग न्यूज़ रिगार्डिंग कोलंबिया एंड आयरलैंड। अच्छा, जो थर्ड न्यूज़ हमारे पास आती है दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान के हवाले से ये है जी कि पाकिस्तान ने इंडिया की जो चंद्रयान 3 था उसका रिस्पॉन्स देते हुए अपना एक ऑर्बिटल, आज यानी कि जब आप वीडियो सुन रहे होंगे उस वक्त तो पाकिस्तान छोड़ चुका होगा, अपना एक ऑर्बिटल लॉन्च करना है थ्रू चाइना। अब ये जो ऑर्बिटल है ना, ये क्या करेगा, ये बेसिकली चाँद के इर्द गिर्द जा कर ना चक्कर लगाएगा। अब ये जो चक्कर लगाएगा ना चाँद के गिर्द, ये चाँद है, लेट्स से मून, तो ये
इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा, ये चांद की सतह पर उतरेगा नहीं, ये चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और यहाँ पे ऑप्टिकल डाटा पर्टिकुलरली एंड मैग्नेटिक डाटा इस चीज़ को इकट्ठा करेगा एंड चांद पर जो वाटर के असरात है ना, यानी कि वाटर प्रेजेंस, उसके हवाले से डिस्कशन करेगा। अब ये जो ऑर्बिटर है ना, इसका नाम है आईक्यूब कमर, आईक्यूब कमर। और इसका जो बना यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST इस्लामाबाद में ये इदारा एंड प्लस स्पार्को स्पेस एंड अपर रिसर्च एटमॉस्फेयर स्पेस स्पार्को स्पार्को स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कोऑपरेशन। अब ये जो है ना स्पार्को और IST इन दोनों ने मिलकर इस आईक्यूब कमर को ऑर्बिटल को तैयार किया है। अब ये जो ऑर्बिटल है ना, अब सिर्फ ऑर्बिटल तो खला में नहीं जाता, और बेसिकली ऑर्बिटल के साथ साथ दो और चीज़ें होती हैं, एक तो रॉकेट एंड दूसरा लॉन्चिंग फैसिलिटी। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है चाइना पाकिस्तान को। चाइना बेसिकली ये सेंड करेगा अपना आईक्यूब कमर इन स्पेस फ्रॉम इट्स लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि है हमारे पास हेनान प्रोविंस में। हेनान प्रोविंस ये बिल्कुल, आप अगर नॉर्थ साइड पे चाइना को देखें तो साउथ साइड पे चाइना को देखें तो ये हेनान प्रोविंस है, ये वाला। यहाँ पे बेसिकली हेनान लॉन्चिंग साइट है और यहाँ से तकरीबन 12:50 पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये आईक्यूब जो है वो थ्रू चैंग 6 जो रॉकेट है ना, उसके ज़रिए लॉन्च होगा। और इस पे इटली, फ्रांस और पाकिस्तान, इन 3 ममालिक का पेलोड शामिल होगा, जो कि चैंगन 6 लेके जाएगा इन स्पेस। सो ये दिस वाज समथिंग फॉर टुडे। तो ये आप हेनान का एक दफ़ा देख लें। हेनान बेसिकली है चाइना के साउथ साइड पे। ये जितने भी मिडिल ईस्ट जो अपने ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके आप तकरीबन सेंटर पे देखेंगे, ये वियतनाम के बिल्कुल साइड पे है हेनान प्रोविंस, ये वाला। तो ये है हेनान प्रोविंस और यहाँ से जाएगा ये 12:50 पे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे अपडेटेड।